सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं इन 4 कॉमिक्स के बारे में जिनके नाम आप देख पा रहे होंगे। राजनगर की तबाही, प्रलय, विनाश और तानाशाह। ये जो कॉमिक्स हैं वो ये 1996 में आई थी। राजनगर की तबाही, प्रलय और विनाश 1997 में आई थी और 1998 में आई थी तानाशाह। ये 4 कॉमिक्स आपके सामने। इनके अलावा ऐसी और भी काफ़ी कॉमिक्स आई थी, वो काफ़ी ख़ास है। आपको मैं एक हल्की सी झलक दिखाया था, जैसे दिख भी रही होगी आपको थोड़ा सा। इसको इसी के कंटिन्यूशन में आगे अगर मैं रखूँ तो आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनेगा, ऐसा रखा जा सकता है इसको इस तरीके से। बहुत सारी कॉमिक्स होंगी, सारी इसमें आना संभव नहीं है। ये कुछ कॉमिक्स हैं जो इस सीरीज़ में ये जो इसी की कंटिन्यूशन मानी जा सकती है। क्या रीज़न है बताया था आपको। सबसे पहली बात, अगर मैं राज कॉमिक्स की बात करूँ तो ये है एक राज कॉमिक्स का नॉर्मल साइज़ का कॉमिक्स। ये 1985 में आया था नागराज नाम से, और नागराज खुद एक कैरेक्टर है। और ये जो कैरेक्टर है या फिर ये जो कॉमिक्स है, ये काफ़ी लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक है, बहुत ज़्यादा। मतलब इससे के साथ इमोशन जुड़े हुए होते हैं लोगों के, और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं उस समय की कॉमिक्स को। फ्लैट कलरिंग है बिल्कुल, देखिए सिंपल इसमें चित्रांकन है। और ये जो है 40 पेज की आई थी शुरुआत में, और बाद में जो है इसके कुछ वेरिएंट आए, कवर चेंज किया गया, 32 पेज की बनी। लेकिन लोगों को यही वेरिएंट पसंद आया और इसकी काफ़ी डिमांड थी। और ऐसा बोलते हैं कि ये भी मतलब 25-30 हज़ार 60 हज़ार, लोग 60 तक बोलते हैं, मुझे पता नहीं। कि इसका जो ओरिजिनल प्रिंट था 4 रुपीज़ का आया था 1985 में, वो काफ़ी कॉस्टली बिका, मतलब ये है। और कुछ फ्रॉड वगैरह भी हुए थे। तो ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ में है, लोगों को ये काफ़ी पसंद आता है। ये है नागराज। और ये भी कुछ कॉमिक्स हैं जिनमें आपको सभी कवर में नागराज जरूर दिख रहा होगा, अपीयरेंस दिख रहा होगा। काफ़ी कुछ चेंज आ गया था। ये 1996 का नागराज है। अनुपम सिन्हा जी जो चित्रकार हैं, उन्होंने बनाए हैं ये कॉमिक्स, और स्टोरी भी उनकी है लगभग, ठीक है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा जो राज कॉमिक्स का जो मेरा जो जुड़ाव है वो 1986-7 का है। मतलब ये 1987 का एक लोगो है जिसको नागराज ध्रुव एक डबल एक्शन ईयर के नाम से मनाया गया था उस समय। और ये ईयर मनाने का सिलसिला 1996 से शुरू हुआ था, जिसको नागराज ईयर मनाया गया था। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे ये जो कॉमिक्स है, एक नॉर्मल साइज़ कॉमिक्स है, रेगुलर साइज़ कॉमिक्स है, 1997 का कॉमिक्स है। मेरे लिए जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, हर एक अपना अपना हिसाब होता है। तो मैं इससे कनेक्ट इतना नहीं फील कर पाता हूँ क्योंकि मेरा खुद का जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1987 है। ये 1985 में आया था, और 1987 में सुपर कमांडर ध्रुव का पहला कॉमिक्स प्रतिशोधी ज्वाला आया था। तो मैंने जब होश संभाला, या मैं लोगों जब मैं कॉमिक्स से जुड़ा, ये कि जो टाइमिंग था जिसमें मेरा कनेक्शन बना, वो था 1987 या 6 वाला जो टाइम था, 6, 7, 8, 9 या 2000 तक का जो टाइम था, वो बहुत ज़्यादा गहरी छाप छोड़ी। और उस टाइम के से ये कवर है, ये भी अनुपम सिन्हा जी ने बनाया, जो मेरे फेवरेट चित्रकार है। मतलब उनसे काफ़ी कनेक्शन फील करता हूँ मैं। हालांकि इसके अंदर का चित्रांकन कदम स्टूडियो का है, जो अपने आप में भी ब्रिलियंट है और बहुत लोग पसंद करते हैं। और भोकाल का एक कॉमिक्स है जो इसकी खासियत है। मतलब ये एक रिप्रिंट एक्चुअली, कल थोड़ी बारिश हो गई थी और ये बॉक्स में था, तो ये हल्का सा ऐसे कर्व हो गया। तो ये संजय गुप्ता जी का रिप्रिंट है। और ज़्यादातर रिप्रिंट जो संजय गुप्ता जी के आते थे पहले, वो पॉली बैग में कवर आते थे, तो हमको पता नहीं लगता था। इसलिए हमको ऐसा लगता था कि मनोज गुप्ता जी की जो कॉमिक्स है वो मॉइस्चर में ख़राब हो जाती है। पर सच्चाई है कि सारी कॉमिक्स ख़राब हो जाती है। बस ये है कि पहले ये पॉली बैग वगैरह में आते थे तो काफ़ी प्रोटेक्टेड होते थे। खैर जो भी हो, छोटी सी बात ही है। तो ये जो कॉमिक्स है 1987 का, इसका जो जैसे ये सेट डिटेल्स हैं, इसके साथ में ये चित्र बना हुआ है, ये पीछे ये ऐड दे रखा है, आखिरी निशानी कोई कॉमिक्स है भोकाल का, और यहाँ पर एक कैंचुली का ऐड दे रखा है, आप देख सकते हैं। नागराज का कॉमिक्स है 1997 का, जो इन कॉमिक्स के आसपास आया था। मतलब प्रलय के आसपास का उसका रिलीज़ हुआ था, उसके आसपास या उससे जस्ट पहले है, ठीक है। कैंचुली के बाद ही शायद प्रलय कॉमिक्स आया था, आई थिंक। तो ये इतना ज़्यादा गहरे छाप छोड़ता है ना। कैंचुली का भी अगर आपने मेरा चैनल वगैरह फॉलो किया होगा, पता होगा, मैंने इसका एक स्केच बनाया था। काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील होता है इन चीज़ों से, तो वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग लेके आता है। नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव, हालांकि सुपर कमांडर ध्रुव का यहाँ पे कोई कॉमिक्स रखा हुआ नहीं है। ये है सुपर कमांडर ध्रुव, ये है एक कैरेक्टर सुपर कमांडर ध्रुव, वो भी काफ़ी फेमस कैरेक्टर है। और 1987 में आ गया था, 1985 में नागराज आया था, 2 साल बाद ध्रुव आ गया था। और उनके 2-in-1 कॉमिक्स भी हमको काफ़ी देखने को मिले, जैसे कि नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव, नागराज और बुगाकू, वो सब कॉमिक्स थे। लेकिन सही मायनों में जैसे मैं जिस नागराज की बात करता हूँ, या मुझे जो स्टोरीज़ पसंद हैं, या मैं जिस सुपर कमांडर ध्रुव की बात करता हूँ, वो मेरे दिमाग में 1986-7-5 वो वाला होता है। तो 1985-6 के आसपास में अनुपम सिन्हा जी जो चित्रकार, जिन्होंने आप ये कवर देख पा रहे होंगे, अंदर के चित्र भी उन्होंने बनाए हैं। तो अनुपम सिन्हा जी ने बनाना शुरू करा नागराज को भी और सुपर कमांडर ध्रुव को, जो वो पहले से बना ही रहे थे। तो 1985 के बाद में एक मर्ज सा हो गया, क्योंकि क्रिएटिव टीम सेम थी, चित्र भी अनुपम सिन्हा जी बनाते थे, स्टोरी भी अनुपम सिन्हा जी लिखते थे,
इंकिंग भी दोनों ही कैरेक्टर की विठल कांबले जी, विनोद कुमार जी, ये लोग किया करते थे उस समय में। जैसे कि ये शायद विनोद कुमार जी की इंकिंग है, ये विठल कांबले जी की इंकिंग है। इसमें इंकिंग नहीं है, आई एम सॉरी, ये सिर्फ अनुपम जी का बनाया हुआ चित्र है। और इसके अंदर जो चित्र होते हैं वो, जैसे ये इन चित्रों में जो इंकिंग है वो विठल कांबले जी की है। कुछ चित्रों में इंकिंग है, जैसे ये विनोद कुमार जी की, थोड़ी सी क्रिस्प लगती है विनोद कुमार जी की इंकिंग। तो ये जो है इस तरीके की क्रिएटिव टीम थी। और नागराज और सुपर कौंडा की स्टोरीज में सिमिलरिटी देखने को मिल गई। जो विलेन का जो तरीका होता है या हीरो का काम करने का तरीका होता है, स्टोरी लाइन का जो तरीका होता है, उसमें ऐसा हुआ। देन उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए नागराज और सुपर कौंडा का जो पहला टू इन वन वो है राजनगरी दवाई। हालांकि ऐसा है नहीं, नागराज और सुपर कौंडा के इससे पहले भी टू इन वन आए थे। नागराज और सुपर कौंडा नाम से आया था, नागराज बुगाकुआ नाम से आया था, वो भी उसका मैं कुछ रिव्यू कर चुका हूँ पहले। पर वो पुरानी टीम थी, प्रताप मलिक जी वाली टीम थी, या जो उनके द्वारा बनाया गया था। अनुपम सिन्हा जी ने जब नागराज को संभाला 1995 में, आपको काफ़ी मिलेगा मेरी वीडियोज़ में उनके बारे में। तो इन शॉर्ट बता देता हूँ कि बहुत सारे उन्होंने बहुत सारी सीरीज़ बनाई। उनके अभी बहुत सारे कलेक्टेड एडिशन रिलीज हुए हैं। खजाना सीरीज़ है, त्रिफना सीरीज है, ड्रैकुला सीरीज है, बहुत सारी सीरीज है, मतलब नागराज की भी और नागराज ध्रुव की भी। इसमें क्या हुआ कि जो जस्ट मतलब समझ लो कि एक डेढ़ साल हुआ था, अनुपम सिन्हा जी ने संभाला ही था नागराज को। नागराज को एक सीरीज़ दी थी, खजाना सीरीज़, और उसके बाद में नागराज महानगर में इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद वो जो नागराज था, अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज, जिसको अब हम आजकल विश्व रक्षक नागराज के नाम से जानते हैं, उसका और ध्रुव का एक सही मायनों में अनुपम सिन्हा जी के द्वारा रचित पहला ये मेरे लिए टू इन वन कॉमिक्स था, राजनगर की दवाई। और इसका कवर बहुत शानदार था। 1986 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय कंप्यूटर विजुअल्स वगैरह इतने देखने को मिलते नहीं थे, सारा काम हाथ से किया जाता था। इसमें भी कलरिंग वगैरह हाथ से, ये देखिए इसमें जो उड़न तस्तरी बनी हुई, इसमें लिखा हुआ भाई अनुपम विनोद। तो ये क्रिएटिव टीम थी। और पहली बार इस तरीके का डबल स्प्रेड कवर हमको देखने को मिला। पहली बार 96 पेजेस की कॉमिक्स देखने को मिली, जहाँ तक मुझे याद है कि राजनगर की दवाई पहला 96 पेज का कॉमिक्स था। और इस समय जो कॉमिक्स आ रहे थे वो इस तरीके के कॉमिक्स आ रहे थे। ये 64 पेज का है बुद्धि पासा, मतलब जितने भी कॉमिक्स आ रहे थे लगभग 64 पेज के आते थे। कुछ कॉमिक्स 32 पेज के आते थे, जैसे कि ये जब नागराज या 1985 1987 का जो टाइम था, उस समय काफ़ी मतलब सारे कॉमिक्स ही 32 पेज के आते थे। उनको हम राज कॉमिक्स बोला करते थे। और जब यदा कदा 64 पेज का कॉमिक्स आ जाता तो उसको हम राज कॉमिक्स विशेषांक के नाम से जानते थे। लेकिन जब मैंने वो संभाला या मैं कॉमिक्स जगह से जुड़ा 1986-7 की बात मैं कर रहा हूँ, तब ज़्यादातर कॉमिक्स ऐसे आने शुरू हो गए थे। और नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की मैं बात करूँ तो ऐसे 32 पेज के कॉमिक्स बंद ही हो गए थे, लगभग बिल्कुल बंद हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ 64 पेज के कॉमिक्स आना शुरू हो गए थे। मतलब एक ये इसको देख करके बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे। और ये भोकाल के कुछ रिप्रिंट्स हैं, भोकाल का कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगा। अच्छी क्वालिटी, पेज क्वालिटी अच्छी है, मतलब अच्छा लगा मुझे। तो फिर से इसी बात है। तो ये एक तरीके से पहला, कई मायनों में पहला है, अनुपम जी द्वारा बनाया गया नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का पहला कॉमिक्स। अनुपम जी के टेकओवर के बाद में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का पहला कॉमिक्स, 96 पेजेस का कॉमिक्स, पहला कॉमिक्स, और 96 पेजेस का नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का पहला कॉमिक्स। और प्लस ये डबल स्प्रेड कवर दोनों तरफ, मतलब आपको इसके जो दोनों कवर है वो इस तरीके से डबल स्प्रेड मिलेंगे। और बहुत शानदार ये फॉर्मेट लगा था। हालांकि ये इस साइज़ में नहीं आया था, मैं आपको ये भी थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये एक नॉर्मल साइज़ में आया था कॉमिक्स। और इसका मूल्य रखा गया था 25 रुपये, 25 रुपीज़। और उस समय के जो मूल्य, जिस समय ये प्रिंट हुआ था, 32 पेज का कॉमिक्स 8 रुपये का आता था। 64 पेज का कॉमिक्स जैसे कि ये है वो 16 रुपये का आता था। और उस हिसाब से ये 24 रुपये का होना चाहिए था। मतलब 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, लेकिन ये 25 रुपये का रखा गया था। वो भी मेरे को एक बार थोड़ा सा अखरा था उस समय मैंने जब कैलकुलेशन करी तो मैंने उसका इस तरह से एडजस्ट किया था। मैंने कहा ये 1 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया वो आगे और पीछे जो एक्स्ट्रा कवर है। तो खैर राजनगर की दवाई जब रिलीज़ हुआ था उस समय एक उसका पोस्टर प्रॉमिस किया गया था, लेकिन राज कॉमिक्स की टीम के शुरुआत से ही ऐसा रहा है कि वो प्रॉमिस करते हैं फिर उसको डिलीवर करवाने में असमर्थ रहते हैं। तो ये बैक कवर को ही फिर बाद में एज ए पोस्टर कंसिडर किया गया उनके द्वारा। उस समय के जो भी सुपर हीरोज़ उनको लगे कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको इसमें चित्रित किया गया। और एक पहला एक आपको मल्टी स्टार का फील इसमें देखने को मिला कि ये है राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स। एक अच्छा चित्र है, अनुपम जी के द्वारा बनाया गया। और इसके बाद में फिर इसके 4 साल के बाद में आपको फिर कोराम देखने को मिला, जो कि पहला मल्टी स्टार निकल कर के आया राज कॉमिक्स का। और ये 128 पेज का पहला कॉमिक्स बन गया था। जैसे कि राजनगरी तबाही 1996 में 25 रुपये वाला, मतलब 96 पेजेस का पहला कॉमिक्स था, वैसे ये 40 रुपये का उसी कैलकुलेशन से। बस थोड़ा सा ये है कि इस कैलकुलेशन से इसका मूल्य 32 रुपये होता, तब थोड़ी प्राइस बढ़ गई थी। सन 2000 आते आते 32 पेजी कॉमिक्स 10 रुपये की हो गई थी, और 64 पेजी कॉमिक्स 20 रुपये की हो गई थी। और उस लिहाज से 64 दूना 128, तो ये जो है आपका 40 रुपये का कॉमिक्स था। और इसमें सेम इसी फॉर्मेट में आया था, इसी तरीके से सिल्वर कोराम लिखा हुआ था, इसी तरीके से जो मेन विलन हरू है वो ग्लो कर रहा था, ऐसा कुछ था। खैर इसको रखते हैं साइड में। तो ये है भाई राजनगर तबाही के साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। इवन ये चित्र काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत पसंद आते हैं मुझे। ये जैसे ये इसके पीछे का पोस्टर है, काफ़ी इनको कहाँ से मिल ली।
तो 1986 में काफ़ी फेमस हुआ रानी तबाही, काफ़ी सेल हुई। उसके बाद में 1987 में जो नेक्स्ट कॉमिक्स आया, और ये गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे बाय द वे। तो ये 1986 का मतलब होगा मई जून के आसपास, ये भी मई जून के आसपास, मतलब मई आप एक पकड़ के चलो सारा, ठीक है। तो 1987 में हमको प्रलय विनाश 2 देखने को मिले, डबल। फिर तानाशाह के बाद उधर सूरमा दिख रहा होगा, तो तानाशाह सूरमा 1987 में देखने को मिले। निशाचर कलयुग वो देखो वहाँ दिख रहे होंगे, वो 1988 में देखने को मिले आपको। और कुछ गड़बड़ हुई है शायद मुझसे, सो आई एम सॉरी 1996 ये दोनों 1997, 1998 में तानाशाह सूरमा, 1999 सॉरी वो है निशाचर कलयुग। उसके बाद आ गया ईयर 2000, जिसमें 25 वाला फॉर्मेट उसको हटा करके 128 पेज का 40 रुपये वाला ये कोराम आया। और इसके तो कुछ एक दो कॉमिक्स रिलीज होने के बाद में कयामत आया। ये इसके पीछे इसका ऐड भी है, देखिए ये अगेन उस समय में क्या होता है, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि भाई देखो प्राइस बढ़ गई थी। तो 32 पेज की 8 से बढ़ा करके 10 कर दी गई, 64 पेज की 16 से बढ़ा करके 20 कर दी गई। और उस लिहाज से ये 32 का होना चाहिए था उस प्राइस के हिसाब से, लेकिन ये 40 रुपये का देखने को मिला। लेकिन उसके बाद टू माई सरप्राइज़ कयामत जो आया 96 पेजेस का वो 25 रुपीज़ का आया, मतलब उस लिहाज से वो 30 रुपये का आना चाहिए था। तो ईयर 2000 में बहुत अच्छी डील लगी थी मुझे। कयामत जो कॉमिक्स आया था अगेन डबल स्प्रेड में आया। तो ये डबल स्प्रेड का सन 2000 में एक लास्ट कॉमिक्स बन गया जो 96 पेजेस का आया था। हालांकि इसके बाद भी हमको एक संग्राम कॉमिक्स और देखने को मिला था डबल स्प्रेड में, पर ये 80 पेज का था। इसका मूल्य भी 25 रुपये रखा गया था। पेज कम कर दिए गए थे क्योंकि इतना संभव नहीं होगा, 1986 से चला रहा था मतलब राजनगरी तबाही वाला फॉर्मेट, और वही प्राइसिंग हमको दी गई। ये देख लीजिए आप थोड़ा सा। इस बार भी जो इनके रिप्रिंट किए गए हैं उनकी रेट सेम रखी गई है, पता नहीं क्यों। मतलब इसमें 96 पेज है और संग्राम में जो है आपके 80 पेज है। खैर ये चलता रहेगा कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत पहले रिलीज़ हुए थे सन 2021 में। तो मनोज गुप्ता जी ये रिप्रिंट लेकर के आए। ये सभी कॉमिक्स इस फॉर्मेट में ईयर 2020 तक दिसंबर तक मैंने देखे हैं स्टॉक में अवेलेबल। 90 रुपये इनका प्राइस रखा गया। मतलब एक ऐसा स्टॉक आया था सन 2015, 16, 17, 18 ये जो टाइमिंग था। इस समय जो रिप्रिंट आया ना ग्लोसी पेजेस में, उसमें जितने पेज उतना रुपये आप एक रफली पकड़ के चलो। मान लो कि इसमें 64 पेज है तो इसका मूल्य आपको 60 रुपये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें मान लो कि 96 पेज है तो रफली इसका मूल्य 90 रुपये। तो 90 रुपये में मैंने राजनगर की तबाही, विनाश, एक कयामत, निशाचर, कलयुग ये मैंने काफ़ी देखे हैं। लेकिन कुछ नहीं मिलते थे, नो डाउट। इसमें देखिए आपको जो है तानाशाह और प्रलय नहीं मिलता था, इसमें कोई डाउट नहीं, तानाशाह प्रलय नहीं मिलते थे। तो ईयर 2021 में राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट निकाले आपके सामने है। और उन्होंने चेंज क्या करा, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। आप साइज़ इंक्रीज़ क्यों कर दिया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पुराने वीडियोज़ में तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की टीम जब पहली बार नया कॉमिक्स लेकर के आई सर्प सत्र, तो उन्होंने एक अलग साइज़ इंट्रोड्यूस करा। और ना सिर्फ वो बल्कि संजय गुप्ता जी का भी बता देता हूँ। ये देखिए एक ये कॉमिक्स रखा हुआ ट्रैप करके ध्रुव का, या फिर एक छोटा एक कार्टून सा कॉमिक्स रखा हुआ, किसने झापड़ मारा ध्रुव को। तो उन्होंने हर एक अपना अपना अलग अलग साइज़ लेके आए। और ये कोई नए साइज़ नहीं थे। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो जैसे बैटमैन वगैरह कॉमिक्स आती है, जो इंटरनेशनल कॉमिक्स वगैरह आती है, वो इस साइज़ में आई थी। तो संजय गुप्ता जी ने ये वाला साइज़ चूज़ कर लिया और मनोज गुप्ता जी ने ये वाला साइज़ चूज़ करा, जिसको कि सर्प सत्र साइज़ के नाम से काफ़ी फेमस हुआ। और जितने भी न्यू रिलीज़ आए उसके बाद मनोज गुप्ता जी वाले, वो इसी में आए। देखिए ये कुछ बांकेलाल की कॉमिक्स पड़ी हैं नई वाली, तो ये सारे के सारे जो है उसी साइज़ में है। सर्प सत्र नाम से साइज़ फेमस हुआ, काफ़ी रिलीज आए नए। और ये लगभग आपके अमर चित्र कथा के बराबर था ये साइज़ जो अमर चित्र कथा आती है। देखिए थोड़ा सा इसकी हाइट कम थी। हाइट इसलिए कम थी कि अगर आप नॉर्मल राज कॉमिक्स को स्ट्रेच करेंगे, हम जैसे MS वर्ड की फाइल में या जो किसी भी फ़ोटो को हम इस तरह से कंप्यूटर पे, या तो ये तो हम लेंथ वाइज इसको स्ट्रेच करते हैं या फिर विड्थ वाइज स्ट्रेच करते हैं, तो उसका वो एक प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है। अगर हम एक कॉर्नर से स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ और विड्थ एक साथ स्ट्रेच होती है कंप्यूटर पे। उस तरीके से अगर आप हाइपोथेटिकली मन में अगर आप इस कॉमिक्स को स्ट्रेच करोगे इस कॉर्नर से, तो आपको लगभग ये साइज़ देखने को मिलेगा। शायद इस वजह से ये साइज़ रखा गया, मतलब इतना ज़्यादा इसकी हाइट नहीं बढ़ाई गई। तो एक तरीके से मतलब लगभग अमर चित्र का साइज़ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे वो चूज़ किया मनोज गुप्ता जी ने, अच्छा लगा। और उन्होंने जो है न्यू रिलीज उसमें निकाले। और कुछ रिप्रिंट के लिए उन्होंने इस साइज़ को चूज़ किया जो आपके सामने है। सारे के सारे जो रिप्रिंट रखे हुए हैं, चाहे कोहराम हो, ये जो भी है, ये 2-in-1 या मल्टीस्टार जो भी, सारे इसी में रखे। और भी कुछ थे रिप्रिंट जो वो साइज़ में लाए और मुझे काफ़ी पसंद आया, मुझे अच्छा लगा था साइज़ ये वाला। मतलब चाहता था कि सभी रिप्रिंट्स इसी साइज़ में आए। तो ये देखिए टक्कर भी एक कॉमिक्स है 2-in-1 है, ये भी कुछ फेमस कॉमिक्स है, तो वो इस साइज़ में आया, ठीक है, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बाद में जो आए थे उनके रफ कवर अंदर से रफ और काफ़ी बुरे थे, पर इनके ये अच्छे रिप्रिंट है। मतलब राजनगरी तबाही, प्रलय विनाश वगैरह जो है अच्छे रिप्रिंट है, अच्छी क्वालिटी के रिप्रिंट है। मतलब आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि पुराने की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, कईयों को नया साइज़ ही ना पसंद आए तो फिर वो एक अलग बात है, बाकी तो मुझे अच्छा लगा, प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा।
इसके ओरिजिनल प्रिंट वगैरह देखे हुए तो कहीं से भी प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह में कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। उसी फॉर्मेट में ये प्रिंट किए गए और 90 से 180 रुपये इनका मूल्य कर दिया गया, डबल कर दिया गया। मतलब 90 रुपये में अवेलेबल थे 2020 तक, सारे अवेलेबल नहीं थे, कुछ अवेलेबल थे, स्टॉक पुराना था नो डाउट, 2015, 16, 17, 18 का स्टॉक था, बट हाँ 90 में अवेलेबल था। प्राइस डबल कर दी गई, कुछ तो बढ़ना लाजमी था। प्लस क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ हो गया, तो मैंने कहा ठीक है यार, साइज़ इंक्रीज़ हो गया, प्राइस डबल हुई है। वैसे भी वो 90 में तो फिर प्रिंट करना संभव नहीं था, क्योंकि वो 15-16 का स्टॉक था मान लो, तो नया स्टॉक होता तो एटलीस्ट वो 120 से ऊपर जाता, क्योंकि जो 120 का तो उन्होंने नॉर्मल एक 64 पेज का कॉमिक्स ही रखा था राज कॉमिक्स ने 120 का, तो भी 180 निकल, मतलब कैसे भी आप कर लेते तो वो ठीक है प्राइस, और बिग साइज़ में निकला, अच्छा निकला। और जैसे प्रलय और तानाशाह जैसे कॉमिक्स पहले मिलते नहीं थे, कोहराम नहीं मिलता था इस फॉर्मेट में, मिलता तो था बट ये फॉर्मेट ये वाला नहीं मिलता था। इवन सूरमा आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं मिलता था, तो ये अच्छा एक लगा कि ओरिजिनल फॉर्मेट में ये रीस्टोर हुए। और इनका प्राइस रखा गया 180 रुपये। और इसको जस्टिफाई करने के लिए पहले क्या किया गया था, इसके अंदर कुछ बड़े से पोस्ट कार्ड हैं, कुछ स्टाम्प कार्ड है, वो फ्री मिले थे, तो ऐसा कुछ फ्री नोवेल्टीज़ भी थे। और अब टाइम याद आ गया, उस समय हेलो बुक माइन वगैरह से हम परचेज़ किया करते थे, तो कुछ वैलेट ऑफर्स हुआ करते थे, कुछ फ्री गिफ्ट्स हुआ करते थे, कुछ फ्री मैगजीन्स निकला करती थी, मज़ा आता था, मतलब कुछ डिस्काउंट वगैरह निकलते थे अलग अलग त्यौहार पे। वो भी एक अलग दौर था, वो निकल गया, 2021 का दौर भी चला गया। तो अब फिर से इसे डिस्कशन में आते हैं। तो ये 4 कॉमिक्स हैं, राजनगर की तबाही, प्रलय, विनाश, तानाशाह, ये 4 ही मैं क्यों बार बार सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि कल ही मनोज गुप्ता जी ने एक अनाउंसमेंट करी, इनके वो संग्राहक संस्करण लेकर के आए, कलेक्टर एडिशन। बिल्कुल यही टीम है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की, यही रिप्रिंट है, यही का ही सब कुछ है। डिफरेंस क्या है कि अब हार्ड बाउंड में आया। अब फिर थोड़ा सा और डिस्कशन हल्का सा डेविएट होगा, ज़्यादा डेविएट नहीं होगा, कि मनीष गुप्ता जी जो इनके छोटे भाई थे, संजय गुप्ता जी, मनोज, वो भी अपनी कॉमिक्स लेकर के आए, उन्होंने भी लगभग यही साइज चूज़ किया। थोड़ा सा डिफरेंस ये रहा कि मनीष गुप्ता जी कॉमिक्स थोड़ी सी हाइट में थोड़ी सी और ऊपर निकल गई, लगभग यही साइज़ आप देख सकते हैं चूज़ किया, मनीष गुप्ता जी ने चूज़ किया। और उन्होंने अपना प्राइस रखा 120 रुपये, मतलब ये जो प्राइस इन्होंने 180 रुपये रखा मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट का, और मनीष जी गुप्ता ने थोड़ा सस्ता रखा 120 रुपये। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है कि ये सेम कॉमिक्स मनीष गुप्ता जी प्रॉमिस कर चुके थे पहले, और काफ़ी लोगों ने ये बुक भी नहीं गई थी। इन्होंने बोला था कि हम ये कॉमिक्स 120 में लाएंगे, और आपको पता ही है ये तो 180 में आए थे मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और उन्होंने ये भी बोला था मनीष गुप्ता जी ने कि हम इनका हार्ड बाउंड एडिशन लाएंगे। जैसे ये देखिए, ये कॉमिक्स का एक हार्ड बाउंड एडिशन है, इसमें हार्ड कवर है, जैसे अस्तर लगा हुआ है देखिए येलो कलर का, सेम वही कॉमिक्स है, और इसमें जो है हार्ड बाउंड होता है थोड़ा सा, और अंदर बुक मार्क वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको संग्राहक संस्करण भी बोलते थे कई बार, जैसे स्पेशल कलेक्टर एडिशन छपा हुआ है तो एक संग्राहक संस्करण बोल सकते हैं इसको। तो मनीष गुप्ता जी बोले कि हम लाएंगे, ये भी लाएंगे, और उसको 40 रुपये में ज़्यादा लेंगे, यानी कि 160 रुपये में मिल जाएगा। तो लोगों ने सोचा है जब 160 में मिल रहा है हार्ड बाउंड, तो फिर क्यों लें हम 180 का। ऐसा हुआ भी था उस समय, काफ़ी लोगों ने बुक भी नहीं कराया, फिर लोगों ने शिकायत भी करी कि यार मनीष गुप्ता जी ने फेक प्रॉमिस करा, और उसकी वजह से हम प्रलय और तानाशाह जो है बुक नहीं कर पाए, क्योंकि कई सालों से ये कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक थी। खैर जो भी हुआ हो, तो फाइनली खैर ये कॉमिक्स तो मनीष गुप्ता जी नहीं ला पाए, लेकिन हाँ मनीष गुप्ता जी अपनी कॉमिक्स ज़रूर लाए, और वो कुछ कॉमिक्स लाए थे, डोगा की कॉमिक्स लाए थे, कुछ अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज कॉमिक्स लाए थे, डोगा का पूरा सेट लेकर के वो आए हैं, और काफ़ी कॉमिक्स अब रिलीज़ कर चुके हैं। तो ये फ़िलहाल वो जो प्रॉमिस किया था उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उन्होंने 80 रुपये ज़्यादा में हमको कॉमिक्स दी, 70 रुपये ज़्यादा में दी, ये कॉमिक्स पर्टिकुलर 70 रुपये ज़्यादा है। तो 120 रुपये का इसका पेपर बैग दिया था हमको मनीष गुप्ता जी ने, और 190 रुपये का जो है 70 रुपये ज़्यादा, मतलब हार्ड बाउंड है ये, 200 रुपये से भी 10 रुपये कम है। बहुत अच्छी क्वालिटी का हार्ड बाउंड है, आपने मेरा वीडियो चेक कर लेना आप, डोगा के जो है संग्राहक संस्करण का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसमें 3 कॉमिक्स हैं, मतलब एक्चुअली रफली 96 पेजेस हैं, इसमें भी 96 पेजेस हैं, 32 पेज 3 कॉमिक्स हैं। तो अगर मनीष गुप्ता जी लाते तो वैसा निकलता। अब क्योंकि हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स की, तो आपको इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा मिलेगी हार्ड बाउंड में। तो मनोज गुप्ता जी सेम यही लेके आए हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा मान लो इससे, ऐसा संग्राहक संस्करण देखने को मिलेगा, बिल्कुल यही विड्थ रहेगी, इतनी इसकी जो है मोटाई रहेगी, और ये जो है हार्ड बाउंड में आएगा। अब आपको पता प्राइस कितना है उसका हार्ड बाउंड का, ये जो कॉमिक्स हमको देखने को मिलेगी इसका हार्ड बाउंड ऐसा, उसका प्राइस है 600 रुपये, जी हाँ 600 रुपीज़ ईच कॉमिक्स सब। तो 600 600 600 600 यानी कि 2400 रुपये का पूरा ये एक सेट है, कॉम्बो पे कुछ ऑफर है डेफिनेटली। तो 600 रुपये का, मैंने कहा 600 रुपये का संग्राहक संस्करण, लेकिन उसको जस्टिफाई किस तरीके से समझाता हूँ मैं। हालांकि मैंने बुक किया है वो gkcard.com पे बुक कर चुका हूँ, बहुत जल्दी उसका अनबॉक्सिंग आएगा, जितना जल्दी मुझे डिस्पैच हो जाएगा। तो ये सभी में क्या है कि अनुपम सिन्हा जी ने एक तो नए कवर बनाए हैं, जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे जो नॉस्टैल्जिया है ना, वो एक्चुअली अनुपम सिन्हा जी से जुड़ा हुआ है, अनुपम सिन्हा जी का नागराज, उनका ध्रुव, या इनके बनाए हुए कवर भी, जैसे कि ये मैं जो इतनी बार दिखा रहा हूँ बुद्धि पासा जो कॉमिक्स है भोकाल का। तो इसको लेने के पीछे जो एक मेरा बहुत बड़ा कारण रहा होगा वो ये था कि भाई अनुपम सिन्हा जी ने इसका कवर बनाया है, वो मेरे लिए काफ़ी खास लगता है, हमेशा ही कहता है। और विनोद जी की इंकिंग मुझे खासी पसंद आती है।
तो ये चारा के संग्राहक संस्करण आए 600 रुपये का एक। तो पहली बात तो अनुपम सिन्हा जी ने नए कवर बनाए, एक नया आर्ट इंट्रोड्यूस करा, हार्ड बाउंड है, प्लस आपको बुक मार्क मिल जाते हैं, और प्लस जो है उसको सिल्वर एक जुबली बनाया जा रहा है। मतलब कि ये 1996-7 से आए थे, तो आप लगभग देख लीजिए आप उसको, अब 25 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, तो सिल्वर जुबली एडिशन उनको बोला जा रहा है। और सिल्वर चीज़ों का काफ़ी यूज़ किया गया, जैसे ये जो सिल्वर ऐसा है, तो उनके जो यहाँ के पेज जो हैं वो उस पर सिल्वर लाइनिंग है, सिल्वर कोटेड है, यहाँ पर विनाश लिखा होगा तो वो ग्लास कट होगा सिल्वर कलर में, इस तरीके के उसमें काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। प्लस जैसा कि मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो उसमें इसके अंदर जो भी इनके ऐड वगैरह आए थे, इवन आपको पता है कि ये जो तानाशाह है या प्रलय है, ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों थे? इसका कारण ये था कि इससे पहले इनके वेरिएंट कवर्स अवेलेबल थे। मतलब जैसे ये डबल स्प्रेड का है, तो बाद में क्या हुआ, जब रिप्रिंट निकाले राज कॉमिक्स ने, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने क्या करा, ऐसा एक कवर बनवाया आर्टिस्ट से जो सिर्फ इतने में आ सके, और उसके भी काफ़ी रिप्रिंट निकाले। तो वो जो राज कॉमिक्स प्रिंट करती है, उनका तरीका ये रहता है कि जो भी पहले स्टॉक में है उसको प्रिंट नहीं किया था, जो स्टॉक में नहीं उसी को प्रिंट किया था। तो रीज़न ये रहा है कि जब ओरिजिनल प्रिंट को प्रिंट करने का डिसीजन लिया गया होगा, तो प्रलय और तानाशाह वो पहले वाली विद ऑल्टरनेट कवर स्टॉक में काफ़ी होगी, तो इन दोनों को प्रिंट करा नहीं गया, ये प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से री स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक चलता रहता है। मैंने जो वीडियोस वगैरह देखे हैं, मेरे हिसाब से उसमें सारे कवर और ऐड वगैरह हैं। मतलब जैसे मान लें कि विनाश का कोई पहले कवर ऑल्टरनेट कवर आया हुआ है, मान लो कि किसी और आर्टिस्ट ने बनाया है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस 15-16 पेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें अनुपम सिन्हा जी अपने कुछ विचार लिखेंगे, मनोज गुप्ता जी का जो राजपृष्ठ आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। प्लस उसके साथ में ना बिग स्टैंडीज़ आपको देखने को मिलेंगे। अभी एक मनोज गुप्ता जी ने बिग स्टैंडी रिलीज़ किया, मैंने ऑर्डर भी किया, अभी मिला नहीं है, वो मैं दिखाऊंगा बिग स्टैंडी क्या होता है। स्टैंडीज़ क्या होते हैं मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अपना ओल्ड की वीडियो में जरूर चेक कर लेना, फिलहाल अभी यहाँ रखा नहीं है। तो स्टैंडीज़ होते हैं, नॉर्मल साइज़ के होते हैं, मनोज गुप्ता जी के अच्छे साइज़ के आते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के आते हैं, पर इतना ये देख लीजिए कि इतने बड़े बड़े आएंगे। मतलब ये आर्ट तो नहीं होगा, जो नया आर्ट अनुपम सिन्हा जी ने बनाया वो लगभग इन्हीं को रिजेंबल करता है, ये जो आर्ट, जो कवर आर्ट आप देख रहे हो, लेकिन ये क्योंकि डबल स्प्रेड है इस तरीके से, तो अनुपम सिन्हा जी ने कुछ इस तरीके से उसको बनाया कि सारा कंटेंट एक में आएगा और बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं वो आर्ट्स। हालांकि इंकिंग थोड़ी सी मुझे ज़्यादा इतनी पसंद नहीं आई, जगदीश कुमार जी ने की है, मुझे थोड़ा सा विनोद जी की इंकिंग पसंद थी अनुपम सिन्हा जी के काम में, तो थोड़ा ये इंकिंग का चक्कर रहता है। बाकी इस तरीके के बिग स्टैंडीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो हर कॉमिक्स के साथ में एक बिग स्टैंडी, और उनके पुराना जो बिग स्टैंडी है उसकी प्राइस 180 रुपये उन्होंने MRP रखा है। तो यदि मैं MRP से कंपेयर करें तो सबका प्राइस मुझे लगता है कि उन्होंने 420 रुपये एक रखा है अपने हिसाब से, साथ में एक एक स्टैंडी दिया है, तो वो उसका 180 मिला करके 600 हुआ। प्लस कुछ स्टिकर्स भी होंगे शायद, और पोस्टर्स भी हैं, जो उनका एक पूरा उन्होंने एक प्रोमोशनल पोस्टर जारी करा, तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसमें स्टैंडी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको एक पोस्टर एक्स्ट्रा मिलेगा, शायद कुछ स्टिकर्स भी मिलेंगे, और एक्स्ट्रा कंटेंट है, हार्ड कवर है, बुक मार्क है, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा है उसके अंदर। हाँ, कॉस्टली काफ़ी है, इसमें डाउट नहीं, मतलब 600 रुपये का एक है, और अगर ये सक्सेसफुल हुए तो ये बाकी सबके भी मुझे लगता है वो आएंगे। और इसका तो शायद बहुत खास आने वाला है, कैसा इसका कलेक्टर एडिशन आएगा मुझे नहीं पता, पर इसका काफ़ी खास रहेगा, पर वो काफ़ी कॉस्टली भी होगा। जब इनका 600 रुपये का, तो ये भी 700-800 रुपये को तो ये पार करेगा। क्या जो भी हो, तो इन चारों के कल उन्होंने मतलब प्री ऑर्डर लगवाया, कल काफ़ी चीज़ें रिलीज़ हुई। खुद अनुपम सिन्हा जी और मनोज गुप्ता जी का इंटरव्यू भी मैंने देखा, अनुपम सिन्हा जी का इंटरव्यू लिया। और मनोज गुप्ता जी जो टीम है, मतलब एक्चुअली अनुपम सिन्हा जी एक बहुत बड़ा नाम है उनके साथ में, जो और अनुपम सिन्हा जी का काम काफ़ी देखने को मिला, मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स। इवन मनोज गुप्ता जी जो शुरू में रिप्रिंट चूज़ करे, ज़्यादातर वो रिप्रिंट्स अनुपम सिन्हा जी के काम वाले थे। इवन और नया काम भी अनुपम सिन्हा जी के साथ उनका देखने को मिल रहा है। सर्प 70 सीरीज़ हमको देखने को मिल रही है, प्रेमव्रत सीरीज़ सुब्रमण्य ध्रुव की अनाउंस्ड है, डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव अनाउंस है। तो मतलब अनुपम सिन्हा जी का एक काफ़ी बड़ा हाथ है मनोज गुप्ता जी की टीम में, और एक काफ़ी बड़ी चीज़ है मतलब वो, और इसलिए मैंने ये चारों बुक भी करे हैं, इसमें डाउट नहीं। उनका इंटरव्यू मुझे काफ़ी पसंद आया, और जहाँ तक मुझे पहले से भी पता है कि मनोज गुप्ता जी जो हैं वो काफ़ी कनेक्टेड है अनुपम जी से। और शायद जब वो छोटे बच्चे रहे थे, ये संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, तो जैसा कि खुद संजय गुप्ता जी बताते हैं कि मनोज गुप्ता जी का काफ़ी इंसिस्ट था उनका कि अनुपम सिन्हा जी को लाओ राज कॉमिक्स में, लाओ राज कॉमिक्स में, ऐसा कुछ था। मतलब उनका कनेक्शन तो है, वो फील होता है। मतलब बिजनेस है वो अलग है, वो चीज़ अलग रखी आएगी, लेकिन उनका इंटरव्यू मुझे बहुत पसंद आया। उनको अनुपम सिन्हा जी का अच्छा लगता है मुझे, उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद है मुझे। तो अनुपम सिन्हा जी ने इनकी अनबॉक्सिंग भी करी। इसके अलावा हमको एक अलग वीडियो भी देखने को मिला राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की यूट्यूब चैनल पे, उसमें भी इनके कंटेंट दिखाए, और काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर हुई। कल काफ़ी मतलब बम्बार्डमेंट हुआ इनके इन्फॉर्मेशन का, न्यू कवर्स हैं, स्टैंडीज़ हैं, उनके वीडियोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, और कल सारा कुछ करके उन्होंने बड़ी जल्दी रिलीज़ कर दिया। ऐसा बोल रहे हैं कि वो शायद आज से डिस्पैच शुरू कर देंगे। तो जितना जल्दी जीके कार्ड पे आएगा, मैंने उनको मैसेज भी कर रखा पर्सनल, मैंने कहा आप जितना जल्दी हो सके मुझे डिस्पैच करना। तो जल्दी ही मैं इनका उसको अनबॉक्सिंग लेकर के आऊँगा, कंपेयर भी लेकर के आऊँगा। कंटेंट अंदर का बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक चीज़ आप लोग मिस करोगे, वही ये कवर्स। ये कवर इस तरीके से नहीं मिलेंगे उसमें और ये एक ओरिजिनल फीलिंग, और 180 रुपये
जो भी इनका साइज़ रहा, जो रिप्रिंट का हिसाब रहा, प्लस नोवेल्टीज़ रही, तो अच्छा एक फेयर प्राइसिंग मुझे लगी, क्योंकि 90 में नहीं थे अवेलेबल सारे, सिर्फ राजनगरी तबाही और अब विनाश ही परचेज कर सकते थे, प्रलय और तानाशाह नहीं मिलते थे, और पहले के थे वो, तो एक फेयर प्राइसिंग लगी थी मुझे ये। और नए जो आ रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो 600 का तो है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो कंपेरेटिवली आपके लिए वो ठीक पड़ जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, कई तरह की बातें आती है उसके अंदर। तो खैर फिलहाल तो ये 4 रिलीज़ हो चुके हैं, और मुझे पता है कि सारे भी पाइपलाइन में होंगे, पर अभी जो तीनों पब्लिकेशन है, राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी का पब्लिकेशन है ये वाला, या मनीष गुप्ता जी वाला पब्लिकेशन है, या मनोज गुप्ता जी वाला, इनमें काफ़ी कंपटीशन चल रहा है। तो अनाउंसमेंट अब वो कम करने में बिलीव करते हैं कि अनाउंसमेंट से क्या प्लानिंग पता लगती है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, अपना प्लान सेट करते हैं। पता है अनुपम सिन्हा जी का तो फिक्स है कि बिकना ही बिकना है। खुद मनीष गुप्ता जी ने भी कल एक पोस्ट किया था, आज मतलब रात को ही, कि महानागायण का भी पेंसिल वर्जन रेडी है, अगर आप बोलो तो मैं यथारूप लेकर के आ जाऊँ फेयर प्राइसिंग में। तो वो है, मतलब अनुपम सिन्हा जी का फिक्स है, मतलब चाहे कोई कुछ भी बोले, अच्छाई करे बुराई करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका बिकना फिक्स है, मतलब इसमें डाउट नहीं है। इवन महानागायण भी अगर मनीष गुप्ता जी लाते हैं यथारूप, मुझे पता है लोग बोलेंगे मतलब वो हम नहीं लेंगे नहीं, ये जो भी, लेकिन वो बिकेगा, मुझे पता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए बिल्कुल फुल तैयारी के साथ आए थे मनोज गुप्ता जी। कल एकदम से प्री ऑर्डर लगाया, अनाउंसमेंट्स करी, फोटो शेयर करे, वीडियो शेयर करे, अनबॉक्सिंग शेयर करी, इंटरव्यू शेयर किए, और तुरंत उसको डिस्पैच में मिला दिया, मतलब बड़ी, और आई होप कि बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाएंगे ये विषांग मुझे। तो इसी के साथ मैं अपने इस डिस्कशन को एंड करता हूँ, और सभी के कवर आई थिंक मैं दिखा चुका हूँ, शायद मैंने पूरे नहीं दिखाए डिस्कशन में। तो इनके पीछे के कवर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। देखिए विनाश का पीछे कवर देखिए आप, नागराज और सुपर कमांडर का पोस्टर है। मैं ये थोड़ी चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि बाकी डिस्कशन में ये चीज़ छूट गई है। तो अच्छी क्वालिटी के रिप्रिंट हैं, सारे ओरिजिनल ऐड वगैरह हैं इसमें। देखिए जहरीले का कितना अच्छा ऐड है, कोनी खानदान का ऐड दिया हुआ है, तो और ग्रीन पेजेस वगैरह जो उस समय, ये देखिए जो पब्लिशर या जो आर्टिस्ट वगैरह हमसे बात किया करते थे, और हम जो फ़ैन वगैरह उनको लेटर लिखा करते थे, वो भी इसमें देखिए, ये देखिए। तो बिल्कुल जैसा वर्जन आया था ना, वो एक अच्छा नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ में है। तानाशाह का भी दिखाता हूँ मैंने फ्रंट कवर, तो फिर भी आपको दिखाई दिया होगा। अंदर ये एक सीन था, और पीछे देखिए इसमें अलग ही एक मज़ा आता था, इनके पीछे के पोस्टर भी बड़े सुंदर होते थे। तो इसके बाद सूरमा का ऐड था, जो पहला नागराज और परमाणु का शायद 2-in-1 कॉमिक्स था, तो थोड़ा सा हटके भी था लीक से, क्योंकि पहले सिर्फ नागराज ध्रुव के आ रहे थे, तो नागराज परमाणु एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उधर निशाचर प्लान हो रहा था जिसमें ध्रुव और डोगा थे। तो कितने सुंदर और एकदम सिंपल, देखिए विद ब्रिलियंट वाइब्रेंट कवर्स हैं, कलर्स आई एम सॉरी, और बिल्कुल सिंपल सा है विद बैकग्राउंड, पर बड़ा मज़ा आता था इनको देखने में। तो तीनों के बैक कवर बड़े सुंदर है। एक प्रलय कवर दिखाता हूँ मैं आपको, तो सभी के बैक कवर आपको ना मज़ा आएगा देखने में। ये विनाश का एक ऐड प्लान किया गया था अनुपम सिन्हा जी का, विदाउट इंकिंग का ये है, तो सिर्फ अनुपम जी का काम आपको देखना हो तो इस तरीके का काम है उनका। तो ये काफ़ी खास हुआ करते थे, डबल फोल्डेड कवर्स भी। तो आई थिंक ये उसमें नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक तरीके से संग्रहणीय है काफ़ी उनके साथ में, कि बचाए आप 600 रुपये का कलेक्टर एडिशन ले लो, पर इनकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। और कईयों को तो ओरिजिनल साइज़ पसंद है, तो उनको वो वर्जन ज़्यादा पसंद है। मुझे तो ये ठीक लगा, साइज़ भी, रिप्रिंट, क्वालिटी, प्राइस वगैरह सबको ठीक लगा। तो अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर इनमें से किसी का भी आपको डिटेल रिव्यू चाहिए, आप कमेंट में मुझे बताइए, तो उसका डिटेल रिव्यू में लेके आऊँगा। मे भी मुझे लगता है मैं कुछ ला चुका हूँ पहले, पर अगर आपको विद स्टोरी के साथ में इन चारों में से या किसी का भी अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट से बताइए, मैं लेके आऊँगा इसको। अंत तक बनाने के लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।